क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा विचार, एक चिंगारी, पूरी दुनिया बदल सकता है? एक ऐसा विचार जो सदियों तक गूंजता रहे, सभ्यताओं को नया आकार दे और हमारे जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। आज हम बात करेंगे E=mc² की, एक ऐसा समीकरण जिसने विज्ञान, तकनीक और इंसानियत की दिशा बदल दी, जिसने हमारे ब्रह्मांड को देखने के नजरिए को ही बदल दिया। यह सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसा क्रांतिकारी विचार जिसने हमारे सोचने के ढंग को ही बदल दिया। इसी ने हमें सूरज जैसी ऊर्जा दी और दुर्भाग्य से विनाश की ताकत भी। यह एक दोधारी तलवार की तरह है जिसके परिणाम दूरगामी हैं। यह समीकरण बताता है कि हर चीज, पत्थर, पहाड़ या आपकी कुर्सी के अंदर असीम ऊर्जा छिपी है। एक ऐसी ऊर्जा जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकती है। विज्ञान ने इसे खोजा और इसी से परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम दोनों बने। यह विज्ञान की शक्ति और जिम्मेदारी का एक ज्वलंत उदाहरण है। 1905 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह समीकरण दुनिया के सामने रखा, किसी ने नहीं सोचा था कि यह भौतिकी की नींव हिला देगा और हमारे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। आइंस्टीन ने दिखाया कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। यह खोज ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम था। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक साधारण सा समीकरण हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है, चाहे वह जीपीएस हो या कैंसर का इलाज। यह समीकरण हर जगह मौजूद है, हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। यह कहानी आपको यकीन दिलाएगी कि एक अकेला विचार भी पूरी मानवता का भविष्य बदल सकता है। एक ऐसा विचार जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। तो E=mc² है क्या? यह सिर्फ एक समीकरण नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने वाली एक जादुई चाबी है। आसान भाषा में समझते हैं। इस समीकरण के हर एक अक्षर का गहरा अर्थ है, जो हमें प्रकृति के मूलभूत नियमों से परिचित कराता है। E यानी ऊर्जा, वह ताकत जो हर चीज को चलाती है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को गतिमान रखती है। सूरज की रोशनी से लेकर आपके मोबाइल तक हर चीज में ऊर्जा का वास है। यह ऊर्जा ही है जो जीवन को संभव बनाती है। M यानी मास, किसी भी चीज का द्रव्यमान, जो उसके अंदर मौजूद पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। जैसे आपका शरीर या एक सेब, हर वस्तु का अपना द्रव्यमान होता है। सदियों तक लोग मानते थे कि पदार्थ और ऊर्जा अलग हैं, दो अलग अलग अवधारणाएं हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि दोनों जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। c² यानी प्रकाश की गति का वर्ग, एक बहुत बड़ी संख्या जो लगभग 90 बिलियन मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। इसका मतलब थोड़ा सा पदार्थ भी अगर पूरी तरह ऊर्जा में बदल जाए तो उससे जबरदस्त ऊर्जा निकलती है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यही वजह है कि यूरेनियम का छोटा टुकड़ा भी शहर को रोशन या तबाह कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर अपार ऊर्जा छिपी होती है। E=mc² हमें बताता है, हर पदार्थ ऊर्जा का सोता है, हर वस्तु में ऊर्जा भरी पड़ी है। बस उसे जगाने की तकनीक चाहिए, उस ऊर्जा को मुक्त करने का तरीका चाहिए। अब जानते हैं यह विचार आया कहां से। आखिर वो कौन सी प्रेरणा थी जिसने उन्हें इतना कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन, एक नाम जो प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का पर्याय बन गया। जिन्हें स्कूल का रटने वाला सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो हमेशा कुछ नया और अलग सीखना चाहते थे। लेकिन सवाल पूछने की आदत थी, हर चीज के पीछे का कारण जानने की तीव्र इच्छा थी। पढ़ाई के बाद उन्हें पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली, एक ऐसी जगह जहां शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कोई इतना महान वैज्ञानिक बन सकता है। वहीं खाली समय में वह ब्रह्मांड के रहस्यों पर सोचते रहते, सितारों को देखते और अनगिनत सवाल पूछते। 1905 में सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने 4 रिसर्च पेपर छापे, जिन्होंने भौतिकी के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया, जिनमें E=mc² भी था। यह समीकरण जिसने परमाणु ऊर्जा के द्वार खोल दिए। सोचिए, एक साधारण क्लर्क ने दुनिया को वह समीकरण दिया जिसने हमारी वास्तविकता की समझ को ही बदल दिया, जिसने ब्रह्मांड के काम करने का तरीका समझाया और हमें बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनके हालात साधारण थे, लेकिन सोच असाधारण। उनकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। यही जुनून उन्हें महान बनाता है और हमें दिखाता है कि कुछ भी संभव है। धीरे धीरे दुनिया ने उनके काम को पहचाना और सराहा, और वह गुमनाम क्लर्क से सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,
आइंस्टीन की कहानी सिखाती है कि महानता किसी भी परिस्थिति में पाई जा सकती है। हालात नहीं, सोच और जिज्ञासा आपको आगे ले जाती है और दुनिया को बदलने की ताकत देती है। ए इक्वल साइन MC2 का असर दो तरह से हुआ, एक उज्जवल, एक डरावना। सबसे पहले इसका विनाशकारी रूप इसी समीकरण से परमाणु बम बना जिसने हिरोशिमा नागासाकी में तबाही मचाई। लेकिन यही समीकरण परमाणु ऊर्जा का स्रोत भी बना जिससे करोड़ों घरों को साफ बिजली मिलती है। विज्ञान का इस्तेमाल निर्माण और विनाश दोनों के लिए हो सकता है। यह इंसान की सोच पर निर्भर करता है। मेडिकल साइंस में PET स्कैन जैसी तकनीकें भी इसी सिद्धांत पर आधारित हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाने में मदद करती है। यहां तक कि आपका GPS भी आइंस्टीन के सिद्धांतों के बिना सटीक नहीं चल सकता। विज्ञान की ताकत इंसानियत के लिए वरदान भी बन सकती है और अभिशाप भी। तो इस कहानी का सार क्या है? E इक्वल साइन MC2 हमें सिखाता है एक विचार की शक्ति। दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतियां विचारों से आती हैं, न कि हथियारों से। आइंस्टीन की कहानी बताती है महानता डिग्री या पद की मोहताज नहीं, जिज्ञासा और जुनून सबसे बड़ी ताकत है। सवाल पूछना, नया सोचना, यही असली बदलाव लाता है। E इक्वल साइन MC2 हमें जिम्मेदारी भी सिखाता है। ज्ञान का सही इस्तेमाल ही मानवता को आगे ले जाता है। आज आपके पास भी वही ताकत है, आपका दिमाग। नया सोचो, नया बनाओ। याद रखो, एक अकेला विचार भी दुनिया बदल सकता है। शायद अगला E इक्वल साइन MC2 आपके दिमाग में हो। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करें।